नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, आज से 18वीं विधानसभा का पहला सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। ये विधानसभा का सत्र 1 तारीख से 5 तारीख तक चलना है। आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है? पेपरलेस हो गया है इस बार विधानसभा का जो सत्र है। हमेशा पेपर के साथ हुआ करता था, सभी के पास अपने पेजेस होते थे जिससे देखकर सवाल और जवाब होते थे। लेकिन अब टैबलेट के थ्रू होगा। बहुत कुछ बदलाव हुआ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा हैं। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद दीपक। बाबा, ये विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, आज से पहला दिन है आज। क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए बदलाव तो हर विधानसभा जब भी नए सत्र का आगाज होता है, नई सरकार बनती है तो कुछ नया होता ही होता है। लेकिन इस बार 18वीं विधानसभा जैसे कि आपने बताया भी कि 5 दिवसीय ये सत्र होगा और 5 दिवसीय सत्र में सबसे बड़ी बात जो होने वाली है वो है कि ये लंबे समय के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। और इस जी। पूर्ण बहुमत की सरकार को लेकर के विपक्ष कमजोर है, उसको लेकर के चर्चाएँ कई हो रही हैं। नीतीश कुमार के पावर और शक्तियों को लेकर के भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो अब तक दिखे हैं, क्या उस तरह से ही दिखेंगे या नीतीश कुमार में कोई परिवर्तन होगा? क्योंकि बड़ी पार्टी एक बार फिर से बन करके आ गई है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इन सभी बातों के साथ-साथ जो नीतीश सरकार के भविष्य का क्या होगा? नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए हैं, बिहार की जनता से चुनाव के पहले जो वादे किए थे, उसका क्या होगा? क्या नीतीश कुमार अपने वादे पर खरे उतरेंगे? अब तक नीतीश कुमार ने जो वादे किए थे, उसको पूरा करने के लिए नीतीश कुमार हमेशा से संकल्पित दिखे हैं। क्या इस बार भी ऐसा 5 साल में दिखेगा? ये सभी सवाल जो हैं, आम जनता के ज़हन में हैं और पहले सत्र में ही इसका जो तस्वीर है वो साफ होने की पूरी-पूरी संभावना है। क्योंकि आपको पता है कि इस सत्र के साथ जो पहले दिन इस सत्र की शुरुआत होगी, विधायकों का शपथ। शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद से बिल्कुल। राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल के अभिभाषण में ही सब कुछ छिपा होता है, सरकार की मंशा, सरकार के काम और सरकार ने जो फैसले लिए हैं, वो कितना हद तक एग्ज़ीक्यूट कर पाएगी। पहली कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने कुछ फैसले लिए हैं। इस सत्र का अ, आगाज होते ही इन बातों की चर्चा थी कि क्या नीतीश कुमार ने जो वादे किए हैं वो पूरा कर पाएँगे? क्या नीतीश कुमार के हाथ में पावर है? क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी उनके मन मुताबिक कार्य करने देगी? इन्हीं सब सवालों के साथ ये विधानसभा का सत्र शुरू होगा और 5 दिवसीय इस सत्र में द्वितीय अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से प्रायः हस्तक्षेप की स्थिति बनती है। इस बार भी वो देखने को मिलेगी। कई विधायी कार्य निपटाए जाएँगे, ऐसे में विधायी कार्यों को निपटाने के लिए अड़ंगा की आशंका बढ़ रही है। लेकिन चूँकि सरकार पूर्ण बहुमत की है, इसलिए कोई समस्या हो ऐसा लगता नहीं है। जैसा कि आपने बताया भी कि औपचारिकताओं से आगे डिजिटलीकरण और नीतिगत घोषणाओं के कारण ऐतिहासिक महत्व का ये विधानसभा हो सकता है सत्र। जी। नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नौकरियों और उद्योग को जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, उनका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिल सकता है। और इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात जो लंबे समय से पिछले 11 साल से हर बार प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाते थे कि क्या चीनी मिल चालू होंगे? बिहार की चीनी का चाय पिएँगे नरेंद्र मोदी? इस बात को भी लेकर के नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है। उनकी कैबिनेट ने फैसला किया है कि 25 चीनी मिलों को ग्रीन टाउनशिप जैसे बड़े निर्णयों के साथ चर्चा होगी और इस पर अंतिम फैसला सदन से ली जाएगी। सबसे बड़ी बात कि ये श्रेय भी चिराग पासवान और उनकी पार्टी के उनके कोटे के मंत्री के हाथ में जा रही है क्योंकि ये जो गन्ना उद्योग है, वो चिराग पासवान के जिम्मे दिया गया है। यानी एक बार फिर से माइलस्टोन चिराग पासवान के खाते में जा सकता है। महागठबंधन में कहीं न कहीं तेजस्वी यादव अपने नेता चुने तो गए हैं, लेकिन इसके साथ-साथ उनके बाकी के साथियों का क्या रवैया रहेगा? अभी तक महागठबंधन की संयुक्त बैठक में सभी नेता नहीं पहुँच पाए हैं। महागठबंधन के पास मात्र 35 सीटें हैं और इन 35 सीटों पर वो कितना ज़्यादा सरकार को घेर पाएँगे, ये भी बात है। विधानमंडल के संयुक्त बैठक को छोड़ कर के इस सत्र में विधान परिषद की 2 बैठकें 4 और 5 दिसंबर को होंगी। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे बैठक को आपने जैसा कि बताया कि पेपरलेस तो होगा ही। 1 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव विधायकों को शपथ दिलाएँगे। सदन में वरिष्ठतम सदस्यों में से एक नरेंद्र नारायण आलमनगर से निर्वाध 8वीं बार विजयी होकर के आए हैं। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा। इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष के नामांकन के साथ ही ये
स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी कि कौन होगा विधानसभा का अध्यक्ष, जिसकी बिल्कुल अटकलें लगाई जा रही बिल्कुल थी। और बिल्कुल हमने भी कहा था कि विपक्ष इस पर अड़ंगा लगा सकता है। और विपक्ष, कल ही हमने एक खबर किया था, आपको याद होगा, कि तेजस्वी यादव भी ये सोच रहे हैं महागठबंधन के साथियों के साथ कि वो अपना विधानसभा अध्यक्ष का भी नामांकन कराएंगे। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा दूसरे दिन। यह पद भाजपा के खाते में जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। एनडीए में इसके लिए सहमति बन चुकी है। वर्तमान में नंदकिशोर यादव अध्यक्ष हुआ करते थे, अब इस बार वो चुनाव नहीं लड़े हैं, तो निश्चित रूप से नए नाम इसमें आ गए हैं। पूर्वाह्न और 11:30 बजे बिल्कुल तीसरे दिन जो है, विधानमंडल की दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण होगा। इसमें नई सरकार के एजेंडे, नीतियों और विकास योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी चर्चा मैं शुरू में कर रहा था। 4 जी और 5 दिसंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगा और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। द्वितीय अनुपूरक अनुदान का प्रस्ताव पटल पर आएगा और इसी सत्र में उसे पारित करा लिया जाएगा। ये जी प्रक्रियाएं होंगी और इन प्रक्रियाओं के साथ सरकार अपना विजन प्रस्तुत करेगी। ये पूरी तरह से जो पहला सत्र होता है, वो सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है और इस जी विजन डॉक्यूमेंट में ये छुपा होता है कि सरकार किस रास्ते चलेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकली इसको देखा जाए तो कहीं कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। अभी तक जो बातें सामने आ रही थी, अगर विधानसभा अध्यक्ष का भी पद भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा जनाधार है, इसको लेकर के भी बातें कही जा सकती हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार यदि एनडीए गठबंधन के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और उनको पूरा अधिकार मिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बनता है कि वो जी कोई अलग फैसला ले। हम भी इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से 202 सीटें ला करके एनडीए गठबंधन की मजबूत सरकार बनाई है, नीतीश कुमार बिल्कुल ही निश्चिंत और अपने एजेंडे पर खरे उतरेंगे। आने वाले 5 साल जो होंगे वो बिहार की जनता को बेहतर दिखने को मिलेगा और इसके साथ-साथ जन कल्याण के कार्य होंगे, विकास के कार्य होंगे और बिहार को जो स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने के बाद भी अग्रणी राज्यों में शामिल करना है, बिहार को एक नई पहचान दिलानी है, उसमें ये पूर्ण बहुमत की सरकार किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एजेंडा, कोई भी नियम, कोई भी कानून पास कराने में इसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई अड़ंगा नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा करेगा तो विपक्ष जो है वॉकआउट कर सकता है। हालांकि हंगामा होगा, इसकी संभावनाएं पूरी हैं। हमारी नजर पूरे सत्र पर इन 5 दिनों एकदम बनी रहेगी और हम अपने भारत लाइव के दर्शकों को वहां से एक एक अपडेट जो है वो देते रहेंगे। नेताओं के बयान से लेकर के नेताओं के मूड, लोगों के बॉडी लैंग्वेज और सदन के भीतर से बाहर क्या हो रहा है, इन सभी चीजों से हम अवगत कराते रहेंगे। हमारी पूरी टीम इस 5 दिवसीय सत्र और इस ऐतिहासिक पल को कैद करके आम जनता तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश सरकार के भविष्य का क्या होगा, ये सवाल तो अभी भी बनता है। ये 5 बहुत दिवसीय सत्र बिल्कुल निश्चित रूप से तय करेंगे कि नीतीश सरकार और नीतीश कुमार के फैसले, नीतीश सरकार का मतलब होता है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार अपने फैसले लेने में स्वतंत्र हैं या उन पर किसी तरह का कोई दबाव है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या नीतीश कुमार खुद फैसले ले रहे हैं या फिर उन पर फैसले थोपने की जबरदस्ती की जा रही है। यहां से आकर के अब नीतीश कुमार के आगे की रणनीति पर जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी जैसा कि कहा जा रहा है, इस 5 दिवसीय सत्र को स्मूथली चलाने के लिए नीतीश कुमार हर वो प्रयास करेंगे। आने वाला जो 100 दिन होगा वो बिहार के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि इन 100 दिनों में कई एजेंडे हैं जिसको पूरा करने हैं और नीतीश कुमार इसके लिए संकल्प किस तरह से लेते हैं, इस पर हमारी भी नजर बनी हुई होगी। और बाबा एक और बात है, जितने भी नवनिर्वाचित विधायक या मंत्री हैं उनके स्वागत के लिए आपको हम बता दें तो फूल और विदेश से जो घास है, विदेशी घास, उसके परिसर को सजाया गया है। जी, इसमें ये सब तो अक्सर ही आप देखिएगा कुछ नया होते रहता है। ये सब है क्या कि ना कि जैसे-जैसे सत्र चलता है, ये जी विधानसभा के जो लोग हैं, विधानसभा के जो कर्ता-धर्ता हैं, वहाँ के पदाधिकारी हैं, वो निश्चित रूप से एक स्वागत की तैयारी तो करते ही हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। इस बार आपने बताया कि विदेशी घास मँगाया गया है, इसके अलावा फूलों से स्वागत किया जाएगा। ये सारी प्रक्रियाएँ तो होंगी ही। इस बार बाबा सेंसर वाले माइक भी लगाए गए हैं सदन में। जी, जी, जी।
ये तमाम जो अपडेट है, जैसे पेपरलेस हो गई है, टैबलेट लगाया गया है, विधायकों के हेडसेट भी बदले गए हैं बाबा, सेंसर वाले माइक लगाए गए हैं, अब जी। चालू करना बंद करना आसान हो गए हैं उनके लिए। जी, जी। तो ये सब सभी तमाम अपडेट हैं। और बाबा जैसा कि आपने बताया कि इस बार तो आने वाले 100 दिन अहम होंगे ही होंगे, लेकिन ये 5 दिन भी बहुत अहम होने वाला है। आखिर क्या कुछ होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी, 5 दिनों का मैंने पूरा डिटेल दे दिया कि 5 दिनों में पहले दिन तो शपथ ग्रहण, दूसरे दिन अभिभाषण, तीसरे जी, दिन उस पर जो है धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पर वाद-विवाद होगा। इसके बाद अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसके साथ-साथ विधानसभा का यह सत्र समाप्त हो जाएगा। हमने बताया आपको कि मुख्य बजट जो आता है, बजट सेशन जो होता है, वो काफ़ी अहम होता है और वो लंबा चलता है। बाकी के तो सिर्फ़ कहिए तो वो अलग-अलग सत्र होते हैं, जहाँ सरकार अपने काम-काज का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है और आगे आने वाले समय के लिए बजट को अनुमोदित करती है और सदन से पास कराती है। ये प्रक्रियाएँ चलेंगी, लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि विपक्ष जो पूरी तरह से शांत है, बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, कितना एकजुट नज़र आता है और नीतीश कुमार की भाव-भंगिमा क्या होती है सदन के भीतर, क्या बेचारा समझ कर के व्यवहार करते हैं या फिर कुछ और होता है? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि सदन के भीतर नीतीश कुमार एक अलग रंग में दिखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि नीतीश कुमार जब सदन के भीतर होते हैं तो अलग होते हैं, सदन के बाहर होते हैं तो अलग होते हैं। और इसके साथ-साथ इस बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। नीतीश कुमार पर नज़र सबकी होगी और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ किस तरह से व्यवहार करती है, इस पर भी सबकी नज़र होगी। बिल्कुल। तो चलिए, भारत लाइव से आप जुड़े रहें, विधानसभा सत्र की एक-एक जानकारी जो है वो हम आपको देने का काम करेंगे। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386